एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग बता रही हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी कटिंग की थ्योरी की। ये 4 टक्स ब्लाउज़ हैं और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है स्टिचिंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी क्लास 4th में 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग चेस्ट 30 में बताया गया था, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने टक्स जोड़नी है। तो जो बैक की टक्स होती हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे बैक टक्स जोड़नी है। इस तरीके से आपने पकड़ना है और जो मार्जिन से आपने चौक का निशान लगाया था, 1 इंच की टक्स ली थी हमने, तो हाफ इंच आपने इस तरीके से आपने यहाँ पर मोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से मोड़ने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और ये सिलाई पक्की होनी चाहिए। टक्स में कभी भी कच्ची सिलाई मत लगाइएगा। तो आपने इसमें सिलाई लगानी है पक्का करके एकदम। ये सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपने जोड़ना है और टक्स एकदम पक्की सिलाई आपने लगानी है। कॉर्नर से आपने इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पर दोनों तरफ टक्स के निशान लगाने हैं, ठीक है। टक्स के निशान पे जस्ट लगे पड़े वहाँ सिलाई चलानी है और कॉर्नर से आपने पक्का कर लेना है एकदम। उसके बाद टक्स लगाने के बाद देखिए दोनों टक्स इस तरीके से लगेगी बैक में। अब उसके बाद आपने फ्रंट की टक्स लगानी है। तो फ्रंट की टक्स किस तरीके से लगाई जाती है वो बता रही हूँ। सबसे पहले आपने यानी कि 2 पॉइंट में टक्स लगानी है। 1/4 इंच की टक्स लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक पैर से भी कम का मार्जिन लेना है आपने और इस तरीके से सिलाई आपने ऊपर तक तिरछी चला देनी है। वो कपड़ा खींचना नहीं है, नॉर्मल कपड़ा रखकर आपने टक्स का निशान लगा देना है, ठीक है। टक्स हमेशा खींच के नहीं लगाई जाती, पक्का ज़रूर करना है इसे। टक्स लगाने के बाद अब इसको ध्यान रखिए कि जो दूसरी टक्स है हमारी वो हाफ इंच की है, यानी कि 1 इंच की टक्स है। तो अब आपने 1 इंच की टक्स में नीचे से जहाँ से आपने चौक का निशान लगाया था वहाँ से आपने सिलाई चला देनी है और एकदम तिरछा आपने यहाँ पर लाना है, पक्का कर लेना है इसे। उसके बाद आपने तीसरी टक्स पर निशान लगाओगी। ये 2 पॉइंट की टक्स है, यानी कि 1/4 इंच की, बस नीचे हमारी हाफ इंच की लगती है, बाकी तीनों तरफ 1/4 इंच की टक्स लगाई जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलाई रखनी है और चौक वाले निशान पर आपने 1/4 इंच की यानी कि 2 पॉइंट की आपने स्टिच कर देना है। ये इसलिए स्टिच करते हैं ताकि इस ब्लाउज़ के बीच में उठाव ये जो फ्लावर होता है अच्छे से बन के आए। इस तरीके से दूसरी आर्म होल वाली टक्स भी जोड़ देंगे। स्टिच करनी है 1/4 इंच में। इसे पक्का कर लेना है आपने। इसके बाद देखिए जो भी धागे हैं या कुछ भी आपको टक्स में नज़र आ रहा है वो पहले अलग कर लीजिए। इस तरीके से आपकी फ्रंट टक्स रेडी हो जाएगी 4 की। इसी तरीके से आपने दूसरे पल्ले की भी टक्स इसी तरीके से जोड़नी है जैसे कि आपने दूसरे पल्ले की टक्स जोड़ी थी, ठीक है। सेम टू सेम इसी पे 3 पल्ले जो है 1/4 इंच के लगते हैं और नीचे की जो टक्स होती है बैक की तरफ नीचे वाली साइड पे वो हाफ इंच की लगती है। टक्स को जोड़ने के बाद अब आपने क्या चीज़ देखनी है वो चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए ये दोनों टक्स जुड़ चुकी है और इसका जो बीच का है वो दोनों आगे पीछे नहीं आने चाहिए। 4 टक्स लग गई है, ठीक है। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी बैक पल्ला उठाना है जहाँ पे आपने 2 टक्स लगाई थी, उसके ऊपर आपने सीधा अंदर दोनों सीधी साइड होनी चाहिए और सिलाई वाली ऊपर वाली साइड होनी चाहिए और शोल्डर स्टिच करने हैं आपने। तो जितना आपने हाफ इंच का मार्जिन लिया था उस अकॉर्डिंग शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर को बराबर रखते हुए आपने स्टिच करना है। ऊपर नीचे शोल्डर नहीं होने चाहिए, नहीं तो सब गला गलत बैठ जाएगा, आपका गला स्टिचिंग अच्छे से नहीं होगा। तो ऊपर नीचे रखते हुए एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपने स्टिच कर देना है। पक्की सिलाई आपने ज़रूर लगानी है
उसके बाद दूसरे शोल्डर को भी अच्छे से रखते हुए आपने यहाँ पर स्टिच कर देना है। जितना मार्जिन आपने दूसरे शोल्डर में लिया है इतना इसी में लेंगे। अब देखिए इस तरीके से शोल्डर स्टिच करने के बाद आपने स्लीव्स उठानी है। स्लीव्स लेनी है आपने जो कम वाला कपड़ा होता है, कम वाली साइड होती है, फ्रंट में आती है, और उसका बिटवीन निकालते हुए आपने एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये आर्म होल तक नीचे आएगा। ऐसे दूसरी वाला भी चेक करिए, जो कम वाला होगा वो फ्रंट में रखना है और दोनों पल्ले अंदर सीधे होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अंदर से दोनों कपड़े सीधी साइड है तो कॉर्नर से मिलाते हुए आपने यहाँ पे एक पैर की सिलाई डाल देनी है। और स्लीव्स को लगाते समय बिल्कुल नहीं खींचना, ना कपड़े को खींचना है ना स्लीव्स को खींचना है, नहीं तो झोल आ जाएगा। एक एक पैर की सिलाई आपने यहाँ पर लगाती चली जानी है। पक्का कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से आएगा, झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरीके से मैंने दूसरी स्लीव्स भी जोड़ ली थी। अब उसके बाद दोनों कपड़े को सीधा रखते हुए आपने क्या करना है, इसके हुक और आई पट्टी के लिए आपने निशान लगाना है। तो राइट साइड आपकी जो है हुक बनेगा और लेफ़्ट साइड आपकी कांच पट्टी बनेगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और इसमें मैं बताती हूँ, जो हुक और आई पट्टी के लिए जो कपड़ा चाहिए वो 2 इंच यानी कि डबल फोल्ड में 4 इंच है। ये हाफ में आ रहा है 2 इंच, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच का कपड़ा लिया, डबल फोल्ड कर रखा है, 2 इंच में यहाँ पर आ गया है। एक साइड इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से रखना है और दूसरी साइड इस तरीके से रखना है। तो ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए आपने एक पैर की सिलाई यहाँ पर पक्का करते हुए लगा देनी है। जो भी एक्स्ट्रा नीचे से आ रहा है उसे कट कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसमें स्टिच कर लेना आपने फोल्ड करते वक्त। अब आपने जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, थ्रेड, धागा, जो भी कुछ है, उसकी कटिंग करके अलग कर लीजिएगा। अब इसे पलटिए, सीधी साइड हो गई। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो ये सीधी साइड है कपड़े की और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो आपने पहले इसके पीछे भी एक सिलाई लगा देनी है। तो इसके पीछे भी आपने एक सिलाई लगानी है। उसके बाद अब आप ये देखिए, जो ये कपड़ा है इस तरीके से मोड़ेंगे, मार्जिन को ऊपर करते हुए। ये चीज़ का ध्यान रखिए, मार्जिन को ऊपर करते हुए आप चाहो तो उसके ऊपर एक सिलाई लगा सकती है। मार्जिन ऊपर करते हुए आपने फोल्ड करना है मार्जिन तक, जहाँ पे आपकी सिलाई आ रही थी। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक और फोल्ड करना है। ठीक है, ये बिल्कुल अंदर चले जाना चाहिए। और डबल फोल्ड करने के बाद अब आपने किनारे पे सिलाई लगानी है पक्की। ये हुक वाली नहीं है, ये हुक वाली पट्टी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और किनारे पे भी एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने किनारे पर और साइड में दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब दूसरी तरीके से भी इस तरीके से जोड़ेंगे, एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो आपने अपनी आई का भी जोड़ लेना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है नीचे से, उसे आप कट करके निकाल लीजिएगा बाद में। ठीक है, इससे जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन ऐसी तरीके से ऊपर रखना जैसे पहले वाले में रखा था। अब यहाँ पर भी मार्जिन को ऊपर करते हुए आप यहाँ सिलाई लगा लीजिए ताकि अच्छे से फिनिशिंग बैठ जाए। सिलाई लगाने के बाद अब आपने इसको सीधी साइड मोड़ना है, जहाँ पे टक्स डाली थी फ्रंट की साइड इस तरीके से मोड़ना है आपने। और जहाँ पे मार्जिन की सिलाई थी वहाँ तक आपने फोल्ड करके लगाना। देखिए फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आई और हुक की पट्टी रेडी हो जाती है। ऊपर से जो भी कोई मार्जिन आ रहा है आप उसको कटिंग करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद अब गले के लिए आई पर पूरे पट्टी जोड़ेंगे। तो सीधी साइड दोनों अंदर रखते हुए डबल सिलाई इसमें लगानी है ताकि जोड़ते वक्त ये उधेड़े नहीं। तो सारी उरेप पट्टी अपने गले के अकॉर्डिंग जोड़ लीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा ये दिख रहा है कपड़ा, इसे हम बाद में कटिंग करके निकाल देंगे। जितनी आपको गले के लिए उरेप चाहिए थी वो सारी जोड़ लीजिए।
मैंने यहाँ पर सारी ओरेब जोड़ ली है गले के अकॉर्डिंग, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से सब कटिंग करके निकाल दिया है। अब आपने डबल फोल्ड इसे करना है, और जो खुली साइड है उसे बाहर की तरफ रखना है और बंद वाली साइड अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ रखना है। ठीक है, तो आपने एकदम कॉर्नर से लेना है और आगे से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए, इतना हाफ फोल्ड करते हुए आपने कॉर्नर से रखना है और यहाँ पे एक पैर की सिलाई चला देनी है। और गला बनाते वक्त बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि ये पाइपिंग नहीं है, पट्टी बना रहे हैं, तो किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगाते जाना है कपड़े को फोल्ड करते हुए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ना आपने कपड़ा खींचना ना गला। जब राउंड शेप आएगी वहाँ थोड़ा सा आप पूरे को खींच सकती हैं, पर और कहीं जगह पर नहीं खींचना आपने, नहीं तो कपड़े में झोल आ जाएगा। इस तरीके से अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट पर आपने थोड़ा सा मोड़ना है और उसे भी पक्का करके आपने निकाल लेना है। अब देखिए, जो भी एक्स्ट्रा मेरे को यहाँ पर दिख रहा था कपड़ा, वो मैं कटिंग करके इस तरीके से निकाल रही हूँ, ताकि गला पलटते वक्त फिनिशिंग आनी चाहिए ना। तो इसको, जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कटिंग कर लीजिएगा और उसको निकालते चले जाइएगा। पूरा गला चेक कर लीजिएगा, इसमें कट मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गले की हमने अकॉर्डिंग ही पट्टी काटी है। और जिसको गला अच्छे से जोड़ने आता है तो कट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी फ़िलहाल। तो जितना भी एक्स्ट्रा था वो सब मैंने कटिंग करके निकाल लिया है। अब इसके बाद इसको डबल फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि एक बार मुड़ेगा तो तुरपाई में चला जाएगा। जो भी मार्जिन है वो सारा ऊपर की साइड करते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये फिनिशिंग से गला बनता है, इसमें बिल्कुल भी गले में झोल नहीं आएगा। जितना भी मार्जिन था सब कर लिया मैंने। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी तुरपाई भी कर ली है गले पर, और दोनों पल्लों को एकदम बराबर रखते हुए, यानी कि फ्रंट की जो टक से एकदम बीच में आनी चाहिए, सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए, और हुक वाली पट्टी को ऊपर करते हुए आपने यहाँ पर पिन लगानी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम स्लीव्स का फिटिंग का नाप लगाएंगे। दोनों को बराबर करते हुए यहाँ पर आप पिन्स लगा लीजिए। पिन लगाने के बाद अब आप चेक करिए कि आपकी इस ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे 14 इंच मुझे चाहिए थी, तो 14.5, 14.5 इंच मुझे बैक से आ रहा है। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई के लिए लिया था नीचे से, क्योंकि यहाँ मुझे पट्टी लगानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो इसको सीधा कर लेंगे आप। अब फ्रंट से भी देख लीजिए कि कोई ब्लाउज छोटा ना हो। अगर नीचे से कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो कपड़ा उसे कटिंग करके आप छाट सकती हैं। तो जो मुझे एक्स्ट्रा से नीचे से एक्स्ट्रा लग रहा था उसकी मैं छटाई कर रही हूँ। गले को अच्छे से बिठाते हुए अब देखना है यहाँ पर कितना है। 14 इंच आ रहा है और 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो 1 इंच मेरा फोल्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फ्रंट में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लिया था। ठीक है, ये मेरा फोल्ड हो जाएगा, ये हिस्सा अंदर की तरफ तुरपाई हो जाएगी। ठीक है, देखिए पट्टी थी मेरे पास, इसकी बैक में पट्टी लगा दूंगी, यानी कि सीधी साइड जोड़ते हुए। अब देखो स्लीव्स जितना आपको लेंथ रखनी है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 5.5 इंच मैंने ले लिया और 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो 5.5 इंच मेरी स्लीव्स आ गई। दूसरी तरफ भी ऐसे 5.5 निशान लगा लीजिएगा और सबसे पहले इस पर तुरपाई कर लीजिएगा। जब भी आप फिटिंग करें स्लीव्स की, उससे पहले तुरपाई कर लीजिएगा ताकि फिनिशिंग आ जाए। तो मैं इसको निशान लगाने के बाद सबसे पहले मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। तो मैंने तुरपाई कर ली थी स्लीव्स की। अब मैं इसका नीचे का बॉटम जोड़ रही हूँ ब्लाउज़ का।
तो डबल फोल्ड करते हुए जितना मार्जिन बचा है उसको डबल फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है 4 नंबर की या 3 नंबर की, ठीक है, क्योंकि यहाँ तुरपाई होती है नीचे। और मैंने यहाँ पट्टी भी जोड़ ली थी, पट्टी भी फिनिशिंग से जोड़नी है और इतना मार्जिन आपने रखना है जितना आपको चाहिए। देखिए इस तरीके से नीचे की पट्टियाँ भी जुड़ गई हैं। कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, बैक पल्ला भी दिखेगा कितना फिनिशिंग से जुड़ा है। अब आपने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। रॉन्ग साइड आपने ऊपर लानी है और राइट साइड इसके अंदर लानी है, और किनारे पर दोनों साइड आप पहले स्टिच करके जोड़ लीजिएगा ताकि फिनिशिंग से बैठ जाए। तो मैंने किनारे भी जोड़ लिए थे, स्लीव सब किनारे किनारे पे एक पैर की सिलाई लगा ली थी। अभी जो भी आई हुक का है उसको उसके अकॉर्डिंग रखते हुए आपने यहाँ पे पिन अप कर लेना है। और इससे पहले स्लीव से नीचे तक आपने एक पैर की सिलाई ले लेनी है, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था मैंने, वो आधा इंच चला गया तो 1.5 इंच ही बचेगा हम पे। देखिए इस तरीके से मैं किनारे पे सिलाई लगा रही थी। अब 1.5 इंच पर छोड़ते हुए 1.5 इंच इधर से 1.5 इंच उधर से आपने निशान लगाना है। नीचे से भी चेक कर लीजिए कि आपकी कमर से बैठ रही है नहीं बैठ रही। जितना आपने मार्जिन लिया है उस अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए, कि 1.5 इंच मैंने लिया था नीचे से भी। तो अब इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स में भी अब लगाना है, शोल्डर को अच्छे से करते हुए। 5 इंच की गोलाई है इसकी और 1 इंच का मार्जिन हो गया, सॉरी 1.5 इंच का इसका मार्जिन हो गया। जितना मैंने ब्लाउज में लिया था उतना इसमें लिया है। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से दूसरे स्लीव्स पे 5 इंच का मार्जिन लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और चौक वाले निशान पर आपने सिलाई चला देनी है। सिलाई पक्की लगनी चाहिए, कच्ची सिलाई आपने यहाँ नहीं लगानी। फिर इसे फोल्ड करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपने डबल सिलाई यहाँ पर लगानी है। इन फ्यूचर ब्लाउज टाइट होता है तो लूज़ करके पहना जा सकता है। दोनों तरफ एक पैर की सिलाई लगाने के बाद देखिए आपका ब्लाउज़ बन के रेडी है। अब आपने इसमें हुक और वो आई बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से आपका ब्लाउज़ ये रेडी है। और आप चेक कर लीजिए कि आपकी लेंथ परफेक्ट बैठी नहीं बैठी। तो देखिए मेरे को 14 इंच चाहिए था, तो 14 इंच की लेंथ परफेक्ट आई है। कोई छोटा बड़ा कपड़ा यहाँ पर नहीं दिख रहा। अगर इस तरीके से आप ब्लाउज़ करेंगी तो कोई भी कटिंग आपके गलत नहीं होगी। तो 14 इंच का ब्लाउज़ आ गया। और मैंने सब चीज़ चेक करना है कि कमर आपके चेस्ट सब सही आए हैं नहीं आए। डबल फोल्ड करके आर्म होल चेक कर लीजिएगा, स्लीव्स चेक कर लीजिएगा कि बराबर है या नहीं है। वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू।